क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU, जामिया, BOHU और दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे कि BSc, CET, नर्सिंग या 9th 11th, इन सब की भी तैयारी कराते हैं हम लोग कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8th क्लास का एक चैप्टर है, जिससे हम लोग कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। वो इसलिए कि जो बच्चे 7 से 8 में आते हैं उनको 8th क्लास के मैथ करने के लिए, एकेडमिक करने के लिए हम उन्हें मेथड बता रहे, तरीके बता रहे, जिससे वो एकेडमिक में कर सकते हैं। साथ ही AMU या जामिया या BHU या दूसरे में 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए बच्चे जब अपेयर होते हैं तो उनके क्वेश्चंस 8th क्लास से आते हैं, तो उनके कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल भी होते हैं, इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी है जहाँ से ज़्यादातर एंट्रेंस में सवाल आते हैं। तो उन इम्पॉर्टेंट सेक्शन का भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि ये इस तरह के सवाल ज़्यादातर कंपटीशन में आते हैं। साथ ही हम लोग कुछ अलग से हम लोग बनाएंगे वीडियो, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही होगा, सारे बुक से मिलाकर। अभी तो हम लोग यूनिट वाइज इस लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बहुत सारे हम लोगों ने क्लास कर दिए हैं और आगे करते जा रहे हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि कैसे हम लोग स्क्वायर लेते हैं किसी भी नंबर का, या जिसके यूनिट डिजिट पे 5 होता है उसका स्क्वायर लेंगे तो शॉर्ट में कैसे कर लेंगे, या फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे अगर एक साइड दिया होगा तो इस तरह के हमने बताए। और उसके फॉर्मूले पे जो हमने बताए हैं उसके बेस पे आप इनमें, जैसे कि स्क्वायर स्क्वायर रूट जो ना चैप्टर नंबर 6 है बुक में NCERT में, और जो हमने पिछला जो लेक्चर बताया था उसके बेस पे आप 6.2 एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर लेंगे। वो आपको प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन है उसमें बुक में, बाकी तो हमने अलग से बहुत सारी बातें समझा दी है, ठीक। आज हम लोग आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, और उसी के बेस पे आपका 6.3 एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या क्या इसमें बेसिक रूल है, कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है, वो हम इसमें आज हम बताने जा रहे हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट है ये, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। क्या दे रखा है स्क्वायर रूट में? स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड है, एक है 2 मेथड्स, 2 मेथड है। एक है, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये पहला मेथड दे रखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये 2 मेथड है जिससे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। अभी हम लोग पहला फर्स्ट वाला करने जा रहे हैं। पहला मेथड हम लोग सीख रहे हैं, स्क्वायर रूट किसी नंबर का कैसे निकालते हैं। और निकालने के 2 तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब छोटे नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो उसके लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जब बड़े बड़े नंबर होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं किसी नंबर का अगर हमें निकालना हो रूट तो कैसे निकालेंगे। इससे बताया क्या, 729, इसका बताना है स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 729 का फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं हम लोग, ये हम लोग LCM जैसे निकालते थे, फैक्टर निकालते हैं उस तरह से करते हैं। ये 3 से करते हैं, क्योंकि ये 9 है ना तो 2 से नहीं होगा, 3 से हो सकता है। तो 3 2 6, 1 बचेगा 12, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से करते हैं, 3 8 24, 3 1 3,
3 से करते हैं 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा और 3 3 ज़ा। ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। कौन कौन सा आ गया? 3 आ गया। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 आ गए। ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ये रूट लगा दिया। कितनी बात में? अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर 2 दफ़ा आएगा उसको एक पेयर बना के रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे 3, ये एक पेयर बन गया, 2 3 लेके, ये एक 3 बन गया और ये एक 3 बन गया। ठीक है, पेयर में बन गया। अब ये रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो एक इन 2 3 के बेस पे एक 3 बाहर निकाल दिया, इन 2 3 के बेस पे एक 3 बाहर निकाल लिया और इन 2 3 के बीच में ये एक निकाल लिया। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 27। तो ये जो 729 का स्क्वायर रूट होगा 27। ठीक है, कितनी बात सुन में? ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग आगे ले लेते हैं, हम लोग 625 का निकालना चाहते हैं रूट। ठीक है, 625 का रूट निकालना चाहते हैं तो 625 का क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर करेंगे। कैसे लेते हैं? ये 5 है इस पे यूनिट प्लेस पे, तो ये 5 से ही होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो कितनी दफ़ा 5 आ गया यहाँ पे? 1 2 3 4 दफ़ा 5 आ गया। तो 625 का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 4 दफ़ा 5 आ गए। ये इनकी हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं और ये एक 5 बाहर निकाल दिया, ये दूसरा 5 इसके इस तरह से, और इनको मल्टीप्लाई किया 25। 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 25 होगा। समझ बात आ रही है? यहाँ तक कितनी बात समझ में आई? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कोई भी नंबर दे रखा तो उसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए और जितने नंबर पेयर में है उसको रूट से बाहर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ये हमारा स्क्वायर रूट निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। अभी मैं कुछ और दूसरे एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे मैं मिटाता हूँ। अब जैसे हम लोग इसका निकालना चाहते हैं, 7744 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। ये मैं मेथड समझा रहा हूँ, आप भी समझ लिए। बाकी जो क्वेश्चन है आप स्क्वायर रूट का खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे इसका? 774 का इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो ये 4 है तो 2 से हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ये 2 से, फिर अभी 2 आ गया तो फिर 2 से हो जाएगा। ये 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 2 6 ज़ा 12। क्या ना कि जब यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 ऐसा कोई नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड होता ही होता है, तो वो 2 का फैक्टर होता है। अब जैसे ये 6 आ गया फिर ये 2 से हो जाएगा। अब ये दोनों को ले लेंगे, 1 9 19 ले लेंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 1 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से हो जाएगा। ये 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से ये चलता रहेगा, 2 4 2 1 2 1। अब ये 2 से नहीं होगा, इसके आखिर में 1 आ गया। ये 11 से होगा, 11 ये आ गया हमारा 1 आ गया। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, इसका कितनी दफ़ा 2 दे रखा? 1 2 3 4 5 6, 2 दफ़ा 11, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11। ऐसे हम लोगों ने इसका फैक्टर को लिख दिया। ठीक है, अब 2 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 का पेयर बना लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 11 का भी एक पेयर बन गया। तो जो पेयर में है उसे बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। 1 2 बाहर निकल गया, इन 2 पे 1 2 बाहर निकल गया और इस 2 पे 1 2 बाहर निकल गया और यहाँ पे एक 11 निकल गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 11 8 ज़ा 88। तो ये 88 का ये जो है ना 7748
ये इसका रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 88 आएगा। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 88 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7744 आएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हम लोग फैक्टराइज करके पेयर बना के निकालते हैं। समझ में बात आ रही है? पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला जो स्टेप होता है फैक्टराइज करते हैं, जो पेयर में नंबर्स होते हैं उसे बाहर निकाल लेते हैं रूट से बाहर निकाल के ऐसे लिखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। यही तरीका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये दे रखा है 5929, इसका रूट लेना चाहते हैं, इसका रूट निकालना चाहते हैं। इसी तरह से इसका भी फैक्टराइज करते हैं, इसे हम लोग इधर मिटा दे रहे हैं। इसको आ रहा आप लोगों को समझ में? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे रूट निकालते हैं। इसी तरह से आपको भी निकालना, एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आप निकालिएगा, दूसरे किसी भी नंबर का निकालना हो तो निकाल सकते हैं। 5929 का करने जा रहे हैं हम लोग। ये लास्ट में 9 है और जो 9 होता है या तो 7 का फैक्टर होता है या 3 का होता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 9 होता है। तो 3 से चेक करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। मगर जब 3 से चेक कर रहे हैं हम लोग तो 3 से ये फैक्टर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो 3 1 3 करेंगे 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 3 9 27 होगा और फिर 2 बच जाएगा, 29 में से 27 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा 22 होगा, 3 7 21, 1 बच जाएगा 19 हो जाएगा और 19 3 के टेबल में आता नहीं है, तो इसलिए ये 3 से नहीं होगा। इसको हम लोग 7 से देखते हैं। 7 8 56, 3 बचेगा 32, 7 4 28, 7 7 49, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, 7 से हो गया ये। ऐसे ही बोला क्या, 7 से ले लेते हैं, 7 1 7, 7 2 14, ये आ गया। फिर ये 11 से हो जाएगा, 11 ये आ गया हमारा। तो क्या हो गया, 5929 का जो फैक्टर है वो 7 × 7 × 11 × 11, ये हमें रूट ले लिया। 7 का पेयर है, एक 7 निकाल दिया, 11 का पेयर है ये निकाल दिया, और ये इस तरह से 77 आ गया। यानी 5929 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग तो उसका स्क्वायर रूट होता है 77। आ रही बात? ये इस तरह से बेसिक चीज़ है, जैसे हम लोग एलसीएम करते थे, फैक्टराइज एलसीएम करने के लिए, सेम उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। पेयर में सिर्फ देखना कि जो नंबर पेयर में है वो रूट से, रेडिकेंड से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसे मिटा देते हैं हम लोग। दूसरा मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है 92, एक ले लेते हैं और एग्जाम्पल 9216, इसको देखते हैं किसका होता है, रूट निकालते हैं इसका, ठीक है। तो पहले तो 9216 का फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 ले लिया, 4 6 0 8, यहाँ पे देखिए 0 कैसे लगाया है, 2 4 8 हो गया, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, फिर 1 आया, 1 तो 2 से होता नहीं है तो 0 डाल के फिर हमने ये 6 ले लिया, 16 कर लिया, 2 8 16 कर लिया। ये 0 समझ में आया कैसे हमने लगा लिया, यूज़ किया ये, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 2 2 3 0 2 4, फिर 2 से करते हैं 1 1 5 2, फिर 2 से करते हैं, क्योंकि जब तक ये इवन नंबर आता रहेगा 2 से होता रहेगा, 2 5 2 7 और 2 6 12, फिर 2 से लगता है 2 2 2 8 2 8, ठीक है। ये 2 ले लेंगे, 1 4 4, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को 72 है, नहीं दिख रहा ना, मैं 72 का और यहाँ से कर लेता हूँ। तो 2 से कर लेते हैं 36, 2 से कर लिया 18, 2 से कर लिया 9, 3 से 3 कर लिया, ये तो कितनी दफ़ा 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स तो 2 आ गए और 3 आ गए 2 टाइम्स। तो इसको 2 × 2, ये देखो मैं लिखूँगा तो वहाँ तक बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ
2 इंटू 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 2, कितनी दफ़ा आ गया? 8 बार हो गया। अभी आगे ये चलता रहेगा। 2 इंटू 2 10 टाइम्स हो गया। 3 इंटू 3, 2 दफ़ा 3 कर दिया। तो 10 दफ़ा तो 2 थे और 2 दफ़ा 3 थे, तो हमने इसको रूट में डाल दिया, ये ले लिया, कॉमन रूट कर दिया। अब पेयर करेंगे तो 2 पे 2 का पेयर बना दिया हम लोगों ने इस तरह से। तो 5 दफ़ा 2 निकल के आ जाएगा, 5 दफ़ा 2 निकल आएगा, एक बार 3 निकल के आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 9216 का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो 96 होता है। कुछ समझ में बात आ रही है कैसे स्क्वायर रूट निकालना है? ठीक है, आप लोग खुद भी निकालिएगा स्क्वायर रूट। बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, मैं कुछ यहाँ पे दे देता हूँ, आप उसे स्क्वायर रूट निकाल के बताइएगा कितना स्क्वायर रूट होता है। ये समझ में आ गया? नोट कर लिया आप लोग? मैं मिटा दे रहा हूँ इससे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसे। ठीक है, ये हम लोग आप खुद से करके निकालिएगा इनका स्क्वायर रूट। फाइंड स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट। इन नंबरों को निकालेगा, खुद से निकालिए स्क्वायर रूट और चेक करिए कितने आपके आंसर आते हैं। ठीक है ना, ये आपके होमवर्क है। आगे मैं दूसरे इसी स्क्वायर रूट के रेस्पेक्ट में कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ और उसे कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हम लोग पहले फैक्टराइज निकालते हैं, फिर उसका पेयर करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उस तरह से वो हमारा जो भी आता है वो स्क्वायर रूट हो जाता है। अब स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद कुछ सवाल उसी के बेस पे दे रखा है, जैसे कि एक तरह का कुछ तरह के सवाल आते हैं, इस तरह का उसमें सवाल आते हैं। तो एक टाइप का ये सवाल दे रखा है, इज़ 2352 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर है? इफ़ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बताइए एक कौन सा नंबर जो सबसे छोटा नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। कितनी बात सुनी? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। फिर उसके आगे का दे रखा है कि उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करिए, ऐसा भी है। फाइंड, इस पे आगे भी दे रखा है फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट of the new number, of the new number। वो जो नया नंबर बनेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कैसे पता करेंगे? इसको पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2352 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से हो जाएगा, 2 से कर लेते हैं। 2 1 दा 2 1 दा 2 7 दा 14 2 6 दा, ये हो गया। 2 5 दा 2 8 दा 16 2 8 दा, ठीक है। 2 2 दा 2 9 2 4 1 4 7, ठीक है। अब ये होगा नहीं, 2 से नहीं होगा और 3 से करते हैं। 3 4 दा 12 2 बचेगा 27 3 9 दा 27। फिर ये 3 से भी नहीं होगा, 7 से करते हैं। 7 7 दा 49, ये 7 आ गया, ये हमारा ये 1 आ गया। तो क्या देखते हैं 2352 हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं। कितनी दफ़ा 2 आया हुआ है? 1 2 3 4, एक दफ़ा 3, 2 दफ़ा 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन हम लोग क्या होता है जब रूट निकालने जाते हैं तो हम लोग पेयर में निकालते हैं। कोई भी नंबर को पेयर लेते हैं, जैसे ये इसका रूट निकालना है अगर, तो इस पर भी हम लोग ऐसे रूट लगा देंगे। ये पेयर में है,
ये पेयर में है और ये पेयर में है। 3 जो है ना पेयर में नहीं है, यानी एक ही 3 है। अब हमें बोला क्या कि ये तो पेयर में सब नंबर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे बोले ना, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 का पेयर नहीं है। तो ये तो निकल जाएंगे मगर ये रूट में ही रहेगा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर, तो बोला कितने से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 3 तो एक बार था ही, अगर हमें 2 दफ़ा करना है तो एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, एक 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज रिक्वायर्ड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 3। ठीक है, तो पहले मैं इतना लाइन लिख दूँगा, 2 3 5 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ perfect square. To make it a perfect square, 2 3 5 2 has to multiply by 3। ठीक है ना। सो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 5 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक 3 बढ़ जाएगा, तो 4 दफ़ा 2 तो था ही था, 4 दफ़ा 2 था ही था, और ये 2 दफ़ा 3 हो जाएगा, 2 दफ़ा 7 हो जाएगा, ये 2 दफ़ा ये 7 हो जाएगा, रूट में डाल देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और अब 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बताया, यहाँ हमने ब्लैक पेन से लिखा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। तो ये जो नया नंबर बनेगा इसका रूट क्या हो जाएगा, पेयर करके निकाल लेते हैं। तो 2 पे 1, 2 पे 1, 2 पे 1, 2 पे 1, तो इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 से 12, 12 7 जा 84। ठीक है ना। तो अब जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 84 हो जाएगा, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है वो है 3। ठीक है, क्या समझ में आया कि बहुत दफ़ा ऐसे नंबर दिए जाते हैं जिसमें जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो सभी नंबर का पेयर नहीं होता, अगर रूट निकालना चाहते हैं तो जिन जिन नंबरों का पेयर नहीं होता उतने ही नंबर उसको पेयर बनाने के लिए जितने से मल्टीप्लाई करना होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देता है। ठीक है, और जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है और दोबारा से बोला कि रूट निकालिए, तो फिर हम लोग पेयर बना के निकाल के रूट निकाल देते हैं। ठीक, कुछ समझ में बात आई। ये क्वेश्चन मैंने कराया, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ये एक हम दूसरा इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा है, इज 1458 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 1458 एक परफेक्ट स्क्वायर है? इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458। कौन से छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है ना, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्या स्टेप बताया था हमने। सबसे पहला इसको हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 1458 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। 2 7 2 9 3 से करते हैं, 3 से हो जाएगा ये, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब देखिए यहाँ पे कितना है,
2 तो एक टाइम का 1 टाइम है, और 3 जो ना 1 2 3 4 5 6 6 दफ़ा 3 है। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन लिखता हूँ 1 4 5 8 का, ये फैक्टराइजेशन लिखता हूँ तो क्या आएगा 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या देखते हैं हम लोग कि ये 3 तो पेयर में है, 3 जो ना पेयर में है, मगर ये 2 पेयर में नहीं है। ये 2 जो है पेयर में नहीं है, तो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? 2 से। ठीक है, तो क्या बताएंगे 1 4 5 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट a perfect square, perfect square 1 4 5 8 must be multiplied by, must be multiplied by 2। ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा वो 2 हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना दिया इसको, कैसे? 1 4 5 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हमें रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ रूट डाल देते हैं और सेम यहाँ पे हम लोग इसको प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 इंटू 2 2 दफ़ा हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका हम लोग रूट ले लेते हैं, पेयर बना लेते हैं 2 का 3 का 3 का 3 का। तो ये एक 2 निकल जाएगा, एक 3 निकल जाएगा, एक 3 निकल जाएगा, एक 3 दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को। ठीक है, और इसका जो स्क्वायर रूट आ गया हमारा 54 आ गया ये। तो क्या समझ में आया कि ये जो 1 4 5 8 ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं था, हम लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 का पेयर नहीं था। जिसका पेयर नहीं होता उतने से ही हमें मल्टीप्लाई करना होता है उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो जिसका पेयर नहीं था, जितना नहीं था, उसको हम लोगों ने उतने से मल्टीप्लाई किया। 2 जैसे नहीं था, एक ही बार 2 है, हमें 2 दफ़ा चाहिए तो हमने एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट निकाल लिया, तो ये हम लोगों ने रूट निकाल दिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लाई करने के लिए कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो फिर कितने से मल्टीप्लाई करें। ऐसे ही एक डिवाइड का है, मैं अगला उसको बताने जाऊंगा। ठीक है।